ये ब्लैक मैजिक कहाँ से शुरू हुआ और हमारे देश के अंदर कैसे और कहाँ से आया, कैसे मानव जाति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कैसे ये इंसान की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस माया जाल में जो भी फंसे हुए विभिन्न लोगों को कैसे पहचानेंगे कि वो बुरी आत्माओं से पीड़ित है, कौन आकर उनकी परेशानियों को संभाल सकता है। जिनको सॉल्व करना नहीं आता है उन लोगों का हल क्या होगा, इस समस्या का हल वो कैसे निकालेंगे, ये वो नहीं जानते। कई रहस्य ऐसे ही चलते हैं रोजाना और कई रहस्य ऐसे ही दफन हो जाते हैं। मेरा अनुभव इसमें 12 साल तक का है और मैं चाहूँगा कि अपनी सारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस 12 सालों का अनुभव लोगों तक पहुँचा सकूँ और ब्लैक मैजिक से उनको इत्तला करा सकूँ। एक्चुअली ये जो ब्लैक मैजिक बोले तो एक बहुत बड़ी जादू मंत्र बोलने की क्रिया है। ये तंत्र मंत्र की विद्याओं की शुरुआत बाहरी देशों से हुई है। काले जादू करने वाले इनके शब्दों को इस तरीके से परोसा गया है, उसका उच्चारण करते समय जो इसका असली डर है वो हमें नहीं लगता। जब हम ब्लैक मैजिक या हम काला जादू बोलते हैं तो इसका असल डर हमें नहीं लगता और हमारी रूह नहीं कांपती है। एक्चुअली हिंदी में इस क्रिया को एक भयंकर डरावना नाम दे रखा है, बिल्ली टोटका, नींबू टोटका, ये सब जादू की क्रिया है। बिल्ली टोटका क्या है? इंसान की थिंकिंग को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर किसी गुड़िया को चाबी देने से अगर उसको राइट में जाना होगा तो लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट में जाना होगा तो राइट में जाएगा, लेकिन खुद के दिमाग से चलने वाले इंसान को हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छे इंसान को कुछ बुरी शक्तियाँ अपने कंट्रोल में कर सकती है। ये सब चीज़ें काले जादू में संभव है। उस शक्ति का नाम ही बिल्ली टोटका है। जब उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया या उसे अंग्रेजी में रखा गया तो वो भी एक ही शब्द में आ गया, उसमें बिल्ली टोटका भी एक प्रक्रिया है। सो ब्लैक मैजिक में जो अपना खुद के बल पे सोचने वाला एक इंसान को एक दुष्ट शक्ति अपने वश में करके अपनी मनमानी के मुताबिक जो चाहे वो करवा लेती है, उस शक्ति का नाम ही बिल्ली टोटका है। टोने टोटके के बारे में बात करते हैं। टोने टोटका बोलने वाला इस काला जादू किसी तरह की प्रक्रिया को बोला जा सकता है। कोई इंसान चेयर पे बैठा हो, समझ लीजिए उस शहर में भी कई रहस्यमय दुनिया होती है जो हिल भी नहीं सकती और खुद भी नहीं जा सकती, बस लाचार बनकर कुछ भी करने लायक नहीं होती, लेकिन वे जानते हैं कि वो एक काला जादू है और इस क्रिया के पीछे शक्तियों को लेकर कुछ ना कुछ रहस्य जरूर जुड़ा हुआ है। एक इंसान की शक्ति पर प्रयोग करना, किसी अच्छे इंसान पर उस शक्ति का प्रयोग करना ही काला जादू है। ये जो बिल्ली टोटका है ये कहाँ बैठता है और कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, वहीं से इंसान को काम करवाना चालू कर देता है और बुरी शक्तियाँ उसकी तरफ जुड़ जाती हैं। लेकिन हम जो ये कहते हैं ना कि प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, तो जो इंसान अपनी जगह पर बैठते हैं और वहीं से बुरी शक्तियाँ निकलकर उनके आसपास आ जाती है, क्योंकि बुरी शक्तियाँ वो धीरे धीरे अपने पैर जमाती है और पैर जमाने के साथ साथ जब वो बुरी शक्तियाँ इंसानों पर काबू पा लेती हैं तो इंसान पर अपने आप का काबू नहीं रहता है। ये वो प्रक्रिया है जो इंसान को खुद ब खुद अंधा बना देती है, ताकि ये जो कुछ भी करता है उसका बोलना, उसका चलना, सब कुछ उसके बस में नहीं रहता है। बहुत ही पावरफुल अटैचमेंट रहेगा, बिल्ली टोटका, टोना टोटका, ये सब रहेगा उसके साथ। ब्लैक मैजिक बोलने वाला इस काले जादू की प्रक्रिया, इसकी शुरुआत एक ख़तरनाक तरीके से की जाती है। अगर आप पूछेंगे तो नींबू घुमाना बहुत बड़ी एक भयंकर तरीके की समस्या है। कंकाल टोटका, नींबू टोटका, ये सब उस तरीके की प्रक्रिया है जो ये करते हैं। कितने खतरनाक तरीके से कंकाल टोटका कर रखा है। जिसे हम पसंद नहीं करते हैं उसकी ज़िंदगी को लाचार बनाकर उसको ऐसी बुरी हालत में कर देते हैं
और इसको काले जादू का रूप दे दिया जाता है और एक इंसान दूसरे इंसान को कुत्ते की तरह बदतर बनाकर उसे